भारतवर्ष के साथ विदेशी लोगों ने किया है, यह कोई हमला नहीं है, यह एक प्रकार से सनातन हिंदू का नरसंहार है। इस सनातन हिंदू के संस्कृति का, उसके प्रकृति का और उसके प्रवृत्ति का संहार हुआ है। ये पहलगांव की जो घटना हुई है, ये बहुत मर्माहत किया है। 2014 से भारत की व्यवस्था धार्मिकता की तरफ चल रही है और उस धार्मिक भावना को जो विधर्मी हैं वो न पचा पा रहे हैं, न देख पा रहे हैं, न उनको पच पा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, रश्मि रथी में दिनकर ने कहा, अब याचना नहीं अब रण होगा और जीवन जया मरण होगा। ये भारतवर्ष है, वीरभोग्या वसुंधरा। ये कोई साधारण देश नहीं है, ये वही भारत है जिस भारतवर्ष में राणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज रासो जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लोग और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा हुए। ये भारत भूमि बलिदान की भूमि है। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, भारत भागने वाला नहीं है। हाँ, एक बात है कि थोड़े देर के लिए भारत शांति में विश्वास करता है, क्योंकि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। शांति रूपी सीता इस भारत में हुई, लेकिन याद करो विधर्मियों, जब शांति रूपी सीता को विदेश का आक्रांता रावण चुरा कर ले गया, तो यही भूमि है कि भगवान राम ने उसको नस्ते नाबूद कर दिया। ये कोई दूसरा जगह नहीं है, ये वही भारत है, कोई दूसरा भारत नहीं है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नहीं गाता हूं, गीत नहीं गाता। कान खोल करके विधर्मियों सुन लीजिए, अब कोई बचने नहीं जा रहा है, कोई बचेगा नहीं। भगवान श्री राम ने कहा जटायु से कि चाचा जी आप मत जाकर के मेरे पिता से कहिएगा, यदि मैं राम होऊंगा तो दशानन अपने परिवार के साथ जाकर कहेगा और बताएगा कि मैं कैसे और किस स्थिति में यहां आया हूं। अब वो समय बीत गया जो समझौता और सुलह पर चल रहा था। भारत की सेना के जज्बात को अभी किसी ने देखा नहीं है। भारतवर्ष में जितने सैनिक हैं, उससे ज्यादा घर घर में सैनिक पड़े हुए। ये भारत भूमि बलिदान की भूमि है। यहाँ से यहाँ का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारत भूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो। यदि आप हमारी संस्कृति पर और यदि हमारी सभ्यता पर और हमारी शालीनता पर कुठारघात करेंगे तो बचना नहीं है। और प्रधानमंत्री ने सूचना ही नहीं दिया है, घोषणा कर दिया है कि अब नहीं बच पाओगे, चाहे दुनिया में कोई बचाने वाला है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा नरसंहार केवल मजहब देखकर शर्म नहीं आती। हम लोग आनो भद्राह कतवो यत् विश्वतो दब्धासो की संस्कृति, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, समानो मंत्रः समीति, संगच्छध्वं संवदध्वं शंभु
शंभो मनांसि जानताम दैवा भावे यथा पूर्वम संजानानाम उपासते ऋग्वेद। और ऐसे राष्ट्र के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। जब से घटना हुई है मन बड़ा अशांत और व्यथित है। महाराज श्री कुल बैठे थे, एक दृश्य मैंने टीवी में देखा, मेरे आंख से आंसू गिरने लगे। किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और हिंदुओं, एक विशेष निवेदन है, जाति पाति में बंटना छोड़ दो, सनातनी होकर के और एकजुट हो जाओ। क्योंकि अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर अब आपको भी कोई बचाने वाला नहीं आएगा। और जितने विदेशियों के पास परमाणु हैं, उससे ज्यादा तो भारत में उनके कीटाणु बैठे हैं। इसलिए उन कीटाणुओं का काम छोड़ दो। उनको जाति का नेता और पाति का नेता मत मानो, क्योंकि वो तो एसी में सो रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर क्या बीत रहा है आप समझिए। आप काटे जाओगे, आप मारे जाओगे। बंगाल में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आप किस वर्ण के हैं। ये नहीं पूछा पहलगांव में कि तुम किस वर्ण के हो। कितने शर्म की बात है, कपड़े उतार कर लोगों को साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना। राम राम राम, ये मानवता मर गई है। हमारे देश में भी रहने वाले लोग बहुत दुखी हैं। ऐसा नहीं है, हमारे देश में रहने वाले बहुत से हमारे देश के जो हमारे धर्म के नहीं हैं, वो भी इस बात को लेकर दुखी हैं और पूरा विश्व दुखी है कि ऐसा काम नहीं हो। इसलिए मैं हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपनी सभ्यता को यदि बचाना है तो इन कीटाणुओं को छोड़ करके सबको संगठित हो जाने चाहिए। राष्ट्र धर्म सबसे महान है। भारत माता की जय।